Hello viewers, welcome to the new video. Today I am here with a new video and a new explanation of Unit 6 of Class 8 New Oxford Pathways. It is Section 1. It is about the boy who was caught. So it is a small story about a group of boys and their encounter with the supernatural. सो ये एक ऐसी स्टोरी है जो चार बच्चों के बीच में जो एक छोटी सी इंसिडेंट जो हो रहा है उसके बारे में है. सो लेट अस लिसन टू द स्टोरी. ओके. व्हेन वी वर बॉयज एट स्कूल वी यूज्ड अमंग अदर थिंग्स टू डिस्कस गोस्ट. जब हम बच्चे थे तो हम क्या है गोस्ट के बारे में डिस्कस करते थे. And most of my fellow students asserted that they did not believe in ghost. So बहुत सारे जो फ्रेंड्स ने ये बता दिया कि वो गोस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं. But I was one of those who not only believed in their existence but also in their power to do harm to human beings if they liked. Of course I was in the minority. लेकिन मैं ऐसा नहीं था. मैं तो गोस्ट पर विश्वास करता था एंड मुझे ये विश्वास था कि वो जो गोस्ट है वो गोस्ट किसी को भी किसी भी प्रकार के हार्म पहुंचा सकते थे. ऐसे एक सोच मुझ में था. लेकिन मैं एक माइनॉरिटी में था. माइनॉरिटी मतलब जो विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम थे. लेकिन बाकी ज़्यादातर बच्चे जो है वो तो विश्वास नहीं करते थे. ओके. सो दे थॉट दैट देयर इज़ नो गोस्ट. So as a matter of fact, I knew that all those who said that they did not believe in ghosts told a lie. और मेरी ये मानना था कि जो भी कहते हैं कि गॉस्ट नहीं है वो सब झूठ बोल रहे हैं. And they believed in ghost as much as I did. मुझे पता था कि वो भी गोस्ट पे विश्वास करते हैं जैसे कि मैं भी विश्वास करता हूँ. मैं भी मानता हूँ कि गोस्ट है, उसी तरह वो भी मानते हैं कि गोस्ट है. मुझे तो ऐसे लगता है क्योंकि वो सब झूठ बोल रहे हैं अब. एंड ओनली दे हैड नॉट द करेज टू एडमिट देयर वीकनेस एंड डिफर बोल्डली फ्रॉम द स्केप्टिक्स. एक्चुअली वो उनके पास करेज नहीं है. दे हैड नॉट द करेज टू एडमिट देयर वीकनेस. उनकी वो कमी है, वो बताने का इनके हिम्मत नहीं है. उनको हिम्मत नहीं है कि ये बताने के लिए कि गॉस्ट एक्सिस्टिंग है. एंड दे जस्ट बिलीव व्हाट वाज फेल्ट बिफोर. पहले से जो मानते आ रहे हैं कि गॉस्ट नहीं है वही मानते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं. एंड अमंग द लॉट ऑफ द बिलीवर्स वाज वन रामलाल. तो उनमें से एक था जिसका नाम है रामलाल. ये स्टूडेंट ऑफ द 5th स्टैंडर्ड का एक बच्चा था. एंड हु स्वॉर दैट ही डिड नॉट बिलीव इन गॉस्ट एंड फर्दर दैट ही वुड डू एनीथिंग टू कन्विंस अस दैट दे डिड नॉट एक्सिस्ट. और उस बच्चे ने कहा, 5th स्टैंडर्ड का वो बच्चा ने कहा कि मैं गॉस्ट पर विश्वास नहीं करता हूँ. एंड देन मैं साबित करने के लिए भी तैयार हूँ कि ये देयर इज़ नो गॉस्ट. गॉस्ट नहीं है. इसको मैं किसी न किसी प्रकार से लोगों को कन्विंस करना भी पसंद करता हूँ या कन्विंस कर सकता हूँ कि गॉस्ट है नहीं है. एंड इट वॉज देयर फॉर एट माई सजेशन दैट ही डिसाइडेड टू गो टू वन मूनलाइट नाइट एंड hammer down a wooden peg into the soft sandy soil of the deserted ground on the outskirts of the village. सो देयरफॉर इसीलिए क्या डिसीजन ले लिया, मैंने एक सजेशन दिया कि मेरा सजेशन ये था कि मून लिट रात को, जब रात को क्या करना है, एक ऐसे एक डेजर्टेड ग्राउंड में जाना है. और वहाँ के जो डेजर्टेड एरिया है वहाँ पर जो सैंडी सोइल है उस सैंडी सोइल में एक वुडन पेग लगाना है. वुडन पेग मीन्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड, लकड़ी का एक टुकड़ा जो होता है. तो वो जो है वुडन जो पेग है वो लकड़ी के टुकड़े को क्या करना है, डेजर्ट में जाके सैंडी सोइल में उसको गाड़ना है. And it being well known that the ghosts generally put on visible appearance at a dark, deserted place on a moonlit night. क्योंकि ऐसे मानना था कि ये जो गोस्ट जो आते हैं वो गोस्ट ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर डार्कनेस है और जहाँ पर डेजर्टेड एरिया है और मूनलिट रात को ही आते हैं. ये मानना था. इसलिए मैंने उनको कहा कि ये जो डेजर्टेड एरिया है उस एरिया में जाके तुम्हें क्या करना है, एक जो वुडन पेग लगा के आना है.
and it was the warm month of April का महीना था, and the river had shrunk into the size of a null, मतलब जो रिवर है वो रिवर थोड़ा पतला हो गया था, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, छोटा हो गया था। एंड द रियल पक्का घाट जो डिसाइड किया उन्होंने, जाने का डिसाइड जो किया, वो जगह का नाम है पक्का घाट। एंड पक्का घाट इट वाज ये बाथिंग प्लेस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड लाइम एंड वाज अबाउट 200 yards from the water of the main stream and with a stretch of sand in between। तो ये जो पक्का घाट जो जगह डिसाइड कर लिया गया था, वो जो जगह था वो 200 yards फ्रॉम द वाटर, पानी से मेन स्ट्रीम का, जो रिवर का मेन स्ट्रीम है वो मेन स्ट्रीम से 200 yards दूर पे है। एंड ये एक एरिया है जहाँ पर सैंड बिखरा हुआ है, एंड विथ ए स्ट्रेच ऑफ सैंड इन बिटवीन, और ये रिवर और इसके बीच में सैंड है, रिवर है ऑफ कोर्स। और रिवर के उस तरफ जो सैंड वाले जो एरिया है, उस एरिया में जाने का विचार था। एंड द घाट्स वर ओनली यूज्ड इन द मॉर्निंग व्हेन पीपल केम टू बाथ। ये घाट्स में तो सुबह लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पर नहाने के टाइम लोग आते हैं, उसके अलावा कोई वहाँ पर आते नहीं है। एंड इन द इवनिंग दे वर ऑल डेसर्टेड, तो रात को जो है इवनिंग टाइम में जो है वो डेसर्टेड एरिया है, कोई वहाँ पर आते नहीं है। एंड आफ्टर ए गेम ऑफ फुटबॉल ऑन द स्कूल ग्राउंड में हमने फुटबॉल खेला, खेलने के बाद we sometimes used to come and sit on the पक्का घाट for an hour and return home after nightfall। तो कभी कभी जो फुटबॉल खेलने के बाद हम इस पक्का घाट पर कभी कभी आके बैठते थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद रात को वापस घर जाते थे। and now it was the 23rd of April and bright moonlit night, it was 23 अप्रैल की बात है। and every one of us, there were about a dozen, 12 लोग थे, had told the people at home that there was a function at the school and he might be late। तो सबने अपने घर पे ऑलरेडी बहाना बना के आया कि आज स्कूल में एक फंक्शन है इसलिए हम लेट हो जाएंगे। एंड ऑन दिस नाइट इट वाज अरेंज्ड दैट द घोस्ट टेस्ट शुड टेक प्लेस। और वहाँ पर इस दिन रात को डिसाइड किया कि इस रात को हम टेस्ट करेंगे, घोस्ट का टेस्ट करेंगे, घोस्ट एक्सिस्टिंग है या नहीं है उसका टेस्ट लेंगे अब। And the boy who had challenged the ghost, Ramlal, was to join us at the पक्का घाट at 8 PM। तो रामलाल ने कहा कि 8 बजे वो पक्का घाट पर आ जाएंगे क्योंकि चैलेंज तो उसने किया था। And then while we waited there, he would walk across the sand and drive the peg into the ground at the eerie place under the furthest tree। तो जब हम खड़े रहेंगे वहाँ पर पक्का घाट पे हम खड़े रहेंगे और ये जो बच्चा है जो रामलाल जो है वो उस अंदर सांड की तरफ जाएंगे, डेसर्ट एरिया तक जाएंगे और वहाँ पर जो पेग है वो पेग वहाँ पर गाड़ के आ जाएगा। एंड देन वी वेर टू सप्लाई द पेग एंड द हामर। और हमें क्या देना था, पेग और हामर हमें प्रोवाइड कराना है। पेग मीन्स जो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो, और हामर जो है हमें प्रोवाइड कराना था। और हमने क्या कर दिया, जो गार्डनर है गार्डनर को 2 अन्नास दे दिया एंड वो पेग और हामर अपना गार्डनर से खरीद लिया। एंड वेल वी प्रोक्योर्ड द पेग एंड द हामर एंड प्रोसीडेड टू द पक्का घाट। तो हमने प्रोक्योर्ड मीन्स गॉट इट या ऑब्टेन्ड, मिल गया। हमने जो पेग और हामर ले लिया और उसके बाद हम पक्का घाट की तरफ चले। एंड इफ द गार्डनर हैड नोन व्हाट वी रिक्वायर्ड द पेग एंड द हामर फॉर, आई एम श्योर ही वुड नॉट हैव लेंट दिस टू अस। अगर गार्डनर को पता चलता है कि हम ये किस काम के लिए लेके जा रहे हैं, शायद ही वो गार्डनर हमें ना देता वो, लेकिन अब उसने दे दिया क्योंकि उसको पता नहीं था कि हम किस लिए ये पेग और हामर मांग रहे हैं। Though I was a firm believer in ghost, I still did not expect that Ramlal would be caught। मैं तो एक्चुअली विश्वास करता हूँ घोस्ट है, लेकिन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट रामलाल वुड बी कॉट, रामलाल फंस जाएगा ये मुझे तो कभी एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं था। व्हाट आई होप्ड फॉर वाज दैट ही वुड नॉट टर्न अप एट द ट्रस्टिंग प्लेस। और मुझे यही अंदाज़ा था कि वो जो आदमी है, मतलब जो बच्चा है, वो बच्चा कभी इस पर्टिकुलर जो जगह पर जाएगा नहीं, ऐसी जगह पर वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा था कि ये जो है चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अब पक्का घाट पर तो आना है, अभी तक तो आया नहीं है, और मुझे ये भी डाउट था कि वो आएगा ही नहीं। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट रामलाल डिड टर्न अप। लेकिन मैं डिसअपॉइंट हो गया कब, जब रामलाल जो है वो आया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो बच्चा आएगा ही नहीं,
लेकिन वो एग्जैक्टली 8 बजे जो है वो पक्का घाट पर पहुंच गया. एंड ही केम बॉस्टिंग एज यूजुअल एंड देन टुक द पेग एंड द हैमर एंड स्टार्टेड अक्रॉस द सैंड saying that he would break the head of any ghost who might venture within the reach of the hammerhead. और उसने ऐसे बोस्ट करते हुए गया, ऐसे बोलते हुए गया, हैमर और पेग ले लिया और उसके बाद ऐसे बोलते हुए गया कि मेरे सामने कोई भी गोस्ट आ जाए उसका सिर फाड़ दूंगा. ये जो हैमर के सामने कोई भी गोस्ट आ जाए उनको सिर पे मारूंगा, वही बोल के वो वहाँ से निकलता गया पक्का घाट से. And it was glorious night and the whole expanse of sand was shining in the bright moonlight. और मूनलाइट में जो पूरा जो स्ट्रेच ऑफ सांड जो है बिखरे हुए सांड जो है सांड चमक रहे थे. एंड ऐसा एक मूनलाइट था. एंड देन ऑन वेंट राम लाल विथ द पेग इन हिज लेफ्ट हैंड एंड द हैमर ऑन हिज राइट. और वो चलता गया रामलाल बिना कोई डर वो आगे बढ़ता गया. एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन द यूजुअल अप कंट्री इंडियन स्टाइल का कपड़े पहने हुए थे. इन ए लॉन्ग कोट और अचकन, एक लॉन्ग कपड़े पहना हुआ था. अचकन मतलब एक लंबा सा कोट जैसे कपड़ा है जो पहना हुआ है. एंड विच रीच्ड वेल बिलो हिज नीज, और घुटने के नीचे तक था वो उसके जो कोट जो था. एंड फ्लटर्ड इट इन द ब्रीज, और हवा में ये जो कोट है वो कोट हवा में उड़ रहे थे और हिल रहा था. एंड एज ही वेंट ऑन हिज पेस स्लैकन, धीरे धीरे जब चलते जा रहा था धीरे धीरे उसकी स्पीड थोड़ी कम होती गई. एंड व्हेन ही हैड गॉन अबाउट हाफ द डिस्टेंस ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड बैक. हाफ द डिस्टेंस पहुंचने के बाद वो रुका और वापस मुड़ के देखा. और हमने सोचा है कि अभी वो शायद हो सकता है कि वो वापस आ रहा होगा, लेकिन ही पुट डाउन द हैमर एंड द पेग सैट डाउन ऑन द सैंड फेसिंग अस. लेकिन वहाँ पर वो हैमर और जो पेग वो नीचे डाल दिया और उसके बाद वहाँ पर हमें देखकर थोड़ी देर बैठा रहा. एंड टुक ऑफ हिज शूज, उसके जूते उतार दिया. एंड सम सैंड हैड गोट इनटू इट, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सैंड घुस गया था, जूते के अंदर सैंड घुस गया था, इसीलिए वो वहाँ पर बैठ गया था. एंड ही टुक अप द पेग एंड देन हैमर एंड वॉकड ऑन. उसके बाद फिर से हैमर और पेग ले लिया और फिर चलते बना. बट देन वी फेल्ट दैट his courage was oozing away, and another 50 yards and he stopped again and looked back at us. और हमें तो ऐसे लग रहा था कि उसकी जो करेज है, करेज वॉज ओजिंग अवे, फ्लोइंग आउट या डिक्रीजिंग, उसकी करेज कम होते जा रहा है, हिम्मत कम होते जा रहा है हमें लग रहा था. क्योंकि थोड़ी देर बाद वो फिर से रुक गया और फिर हमें देखने लग गया. अनदर 50 yards रिमेन्ड, विल ही रिटर्न, 50 यार्ड और रह गया, हो सकता है कि वापस आ जाएगा वो. नो, ही अगेन प्रोसीडेड, बट वी कुड क्लियरली सी दैट हिज स्टेप्स वेयर लेस जॉइंटी दैन व्हेन ही हैड स्टार्टेड. और हमें बहुत अच्छे से दिख रहा था कि वो उसकी जो स्पीड जो है एक्चुअली कम तो हो गया, लेकिन फिर भी वो जिस जगह पर पहुंचना है उस जगह की तरफ आगे बढ़ता ही रहा. भले ही वो बीच में रुक गया तो भी वो हिम्मत नहीं हारा, वो आगे बढ़ता गया. एंड वी न्यू दैट ही वॉज ट्रम्बलिंग, हमें मालूम था कि वो ट्रम्बलिंग है, हिल रहा है, कांप रहा है. एंड वी न्यू दैट ही वुड हैव ब्लेस्ड अस टू कॉल हिम बैक. एंड देन हमें ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो चाह रहा होगा कि हम उसको वापस बुलाए. बट वी वुड नॉट यील्ड, नाइदर वुड ही, ना वो चाह रहा है और ना उसने कहा है कि मुझे वापस बुलाओ, ना हमने इसको वापस बुलाया. Looking in our direction at every step, he proceeded and reached the ground. हमारे तरफ देखते देखते वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसको अपना जो पेग लगाना था और पेग को हथौड़ा मारने का जिस जगह पर पहुंचना था उस जगह पर वो पहुंच गया. एंड देयर वाज वेरी लिटिल ब्रीज, हवा तो बहुत ही कम चल रही थी. एंड नॉट ए माउस वाज स्टायरिंग, वहाँ पर कोई माउस भी नहीं दिख रहा था, मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आसपास तक कोई भी है नहीं था. 200 yards तक तो कोई है ही नहीं था. एंड हाउ पुअर रामलाल्स हार्ट मस्ट हैव पैल्पिटेटेड, मतलब उसके हार्ट जो है कितनी बुरी तरीके से बीट कर रहे होंगे. एंड एज वी फॉलोड रामलाल विद आवर आइज हाउ वी फेल्ट दैट वी शुड बस्ट, और हम जो है हमारी आँखों से हम उसको फॉलो किया, बस देखते देखते रहे वो कहाँ जा रहा है, वो उसको देखते रहे
और हम देखने से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस बंदे का हार्ट कितना बुरी तरीके से बीट कर रहे होंगे हम इमेजिन कर सकते हैं वैसे। एंड वेल रामलाल नेल्ट डाउन देयर, वहाँ जाके वो नेल्ट डाउन, घुटने टेका, एंड फिक्स्ड द पिग इन द वेट सैंडी सोइल एंड बिगान हैमरिंग। और सैंडी सोइल में उसने जो अपना जो पिग वहाँ पर लगाया और हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर ईच स्ट्रोक ही लुक्ड एट अस एंड एट द रिवर एंड इन ऑल डायरेक्शंस। हर बार वो जब ठोकते थे हथौड़ा, जब ठोकते थे, जो हथौड़ा जब मार रहा था, हर बार वो ठोकने के बाद हमें देख रहे थे और फिर रिवर की तरफ, और हर डायरेक्शन में वो देखते ही जा रहा था। एंड हमने ऑलमोस्ट काउंट कर लिया कि ऑलमोस्ट 30 टाइम्स उसने हथौड़ा मारा, जबकि उतना मारने की ज़रूरत थी नहीं। एंड दैट हिज हैंड्स हैड बिकम नर्वलेस वी वुड अंडरस्टैंड। हमें ये समझ में आ गया कि उसके हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, फीबल हो गया, नर्वलेस हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया, क्योंकि एक तो डर के मारे कमज़ोर हो गया होगा या कुछ भी रीज़न हो सकता है। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा 30 टाइम्स जो है हथौड़ा मारने की कोई ज़रूरत तो है नहीं है, फिर भी उसने मार दिया 30, ऑलमोस्ट 12 बार हथौड़ा मारने से ही जो है पेग आराम से ठोक सकते थे, लेकिन उसके हाथे जो है कमज़ोर होने की वजह से ही उसने कई बार ठोका। एंड द पेग वेंट एंड ओनली अबाउट ए कपल ऑफ इंचेस रिमेन, थोड़ा बहुत रह गया एंड अबाउ द सरफेस। एंड देन रामलाल थॉट ऑफ कमिंग बैक, तो ऑलमोस्ट ठोक दिया उसने। ठोकने के बाद सोचा कि अभी मैं वापस चलूँ। एंड ही वॉज स्टिल नीलिंग डाउन, और घुटने ही टेका हुआ था। एंड ही ट्राइड टू स्टैंड अप, gave out a shrill cry for help and fell down face foremost। और उसने उठने की कोशिश किया। जैसे उठने की कोशिश किया वैसे क्या हुआ, उसकी रोने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई, और रोते हुए वो नीचे गिर गया फेस के बल पर, फेस फॉरमोस्ट, फेस के बल पर, मुंह के बल पर वो नीचे गिर गया। एंड इट मस्ट हैव बीन हिज क्राई फॉर हेल्प दैट मेड अस फॉरगेट आवर फियर ऑफ द घोस्ट। और हमें तो ऐसे लगा कि वो जो रो रहे, हेल्प के लिए रो रहे हैं होंगे, ये सोच के हमारी जो डर था, घोस्ट पे जो डर था, वो डर सब दूर रख के हम भाग के गए उसकी तरफ। एंड देन इट वॉज रादर डिफिकल्ट टू रन फास्ट ऑन द सैंड, बट वी मैनेज्ड इट एज वेल एज वी कुड and stopped only when we were about half a dozen yards from the unconscious form of रामलाल। तो एक्चुअली जो सांड है, सांड से भागना उतना आसान नहीं था, फिर भी हमने भागने की कोशिश किया। बहुत मुश्किल से हम भागते भागते उस जगह तक पहुंच गया जहां पर अनकॉन्शियस होकर रामलाल पड़ा हुआ है। एंड ऑलमोस्ट जो है डजन यार्ड्स, हाफ ए डजन यार्ड मतलब 6 यार्ड्स दूर पर हम खड़े रहे और रामलाल को देखते रहा। एंड देयर ही ले सेंसलेस एज इफ गॉन टू स्लीप, ऐसे लग रहा था कि वो सो रहा है, सेंसलेस लेटा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स हमें ऐसे लग रहा था कि वो डेड तो नहीं हुआ, मरा तो है नहीं है। वी थैंक्ड गॉड एंड ईच वन ऑफ अस सेंड अप ए साइलेंट प्रेयर, हम प्रार्थना करते रहे और थैंक गॉड को थैंक किया। एंड देन वी क्राइड फॉर हेल्प, और हम चिल्लाते रहे, किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए हम चिल्लाते रहे। लेकिन थोड़ी दूर पर एक बोटमैन था और वो बोटमैन आ गया। एंड ही टुक अप रामलाल इन हिज आर्म्स एंड एज ही वॉज डूइंग इट टर वेंट रामलाल्स लॉन्ग कॉट। तो जैसे उसने उठाया, बोटमैन आया, बोटमैन आके जैसे रामलाल को उठाने की कोशिश किया, वैसे एक आवाज़ आई, टर आवाज़ आई। वो आवाज़ इसकी थी कि उसके जो कपड़ा, जो कोट जो था, वो कोट की फटने की आवाज़ सुनाई दिया। एंड द अनफॉर्चुनेट लैड हैड हैमर्ड द स्कर्ट ऑफ हिज लॉन्ग कोट अलॉन्ग विद द पेग इनटू द ग्राउंड। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो पेग उसने लगाया, वो पेग के साथ साथ उसने जो उसका जो हथौड़ा जो है, हथौड़ा से जो पेग मारा, वो पेग जो है वो अपनी जो कोट है, वो कोट के साथ ही मारा था। कोट का जो फैला हुआ था नीचे, और वो कोट के ऊपर ही उसने जो पेग रख के हथौड़ा मारा था, और इस वजह से उसका जो कोट है वो कोट फट गया। And we took Ramlal to his house and explained to his mother that he had a bad fall in the football field, and there we left him. अब उसको हम अपने घर लेके गए, और घर लेके जाने के बाद उसकी मम्मी को बता दिया कि उसने फुटबॉल ग्राउंड में गिरा, फुटबॉल ग्राउंड में गिर गया, तो इस वजह से उसको चोट लगी है बोल के हम वहाँ से निकल आए। The next morning at school, one student who was neighbor of Ramlal told us that the whole mischief had become known.
और अगले दिन उसके जो पड़ोसी जो था वो हमारे स्कूल में जब आया तो उसने बताया कि पूरी कहानी जो है वो घर वालों को पता चल गया। रामलाल इट अपीयर्स गॉट हाई फीवर इमीडिएटली आफ्टर वी हैड लेफ्ट हिम। जब हम उसको छोड़ के आए थे उस टाइम उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको फीवर हो गया। एंड अबाउट मिडनाइट ही हैड बिकम डिलीरियस एंड इन दैट कंडीशन हैड डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग इन कनेक्शन विद हिज एडवेंचर एट द घाट। तो उस रात को उसको बहुत डिलीरियस मतलब स्पीकिंग और थिंकिंग इन ए क्रेजी वे, तो क्रेजी वे उस बात करना शुरू कर दिया। उसी बीच उसने जो भी हुआ गोस्ट के टेस्ट के बारे में सारी चीज़ें जो भी है सारी चीज़ें उसने जब अपने घर पे अपने पेरेंट्स से बता दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू सी हिम, हिज पेरेंट्स वर वेरी एंग्री विद अस। हम उस शाम को हम उससे मिलने गए, तब उसके पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। द होल स्टोरी रीच द ईयर्स ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज एंड वी गॉट व्हाट आई थॉट आई रिचली डिजर्व्ड। और हम वहाँ पर गए, लेकिन उसके बाद अगले दिन स्कूल में ही सारी चीज़ें पता चल गया, सारी बातें जो है स्कूल में पता चल गया और हमें जो एक्चुअली जो मिलना था वो हमें वहाँ पर स्कूल में भी मिल गया। मतलब जो पनिशमेंट जो मिलना था वो पनिशमेंट हमें स्कूल में मिल गया। फॉर हैविंग अलाउड एनी मॉर्टल बीइंग टू डिफाई ए गॉस्ट। और इसलिए क्योंकि इसलिए हमें पनिशमेंट मिला क्योंकि वो पनिशमेंट हमने किसी एक व्यक्ति को जो है भूत के विरोध करने के लिए मतलब जानबूझ के उसको खतरे में डाल दिया। जानबूझ के खतरे में डालने की वजह से हमें जो पनिशमेंट मिलना था वो पनिशमेंट स्कूल से मिल गया। एंड रामलाल इज़ नाउ ए ग्रोन अप यंग मैन एंड ही होल्ड्स ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एंड आई मीट हिम समटाइम्स व्हेन ही कम्स टू टूर इन आवर पार्ट ऑफ द प्रोविंस। रामलाल तो अभी बहुत बड़ा बच्चा आ गया, बड़ा आदमी हो गया और वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जॉब में है वो, और कभी कभी वो टूर पे आते हैं हमारी एरिया में भी, तो हम उसको मिलते रहते हैं। आई ऑलवेज आस्क हिम इफ़ ही हैज़ सीन ए गोस्ट सिंस वी मेट लास्ट। हम जब भी हम मिलते हैं तब मैं उससे पूछता हूँ क्या हम पिछले बार जो हम मिले थे उसके बाद क्या तुमने किसी गोस्ट से मिला है या नहीं। तो ये सवाल तो मैं करता रहता हूँ जब भी मिलता हूँ। Okay, so that is the explanation of this chapter. So a story which is written by S. Mukherjee. So thank you very much for listening. Thank you.